चलो स्टूडेंट, आज हम लोग टैक्स देखेंगे। ठीक है, टैक्स को आपको कैसे स्टडी करना है, कौन कौन से इसके चैप्टर है, सबसे फर्स्ट वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपके सिलेबस में इस बार जो टैक्स है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आपको नेक्स्ट सेम में जो आएगा उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अभी आप टैक्स का टेक्स्ट बुक लेकर देखने जाओगे तो उसके अंदर आपको 12 से 14 चैप्टर दिखेंगे आपको, और आप उसके बेस पे भी स्टडी करने जाओगे तो आपको समझेगा ही नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी करना है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं और किस टाइप के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को कैसे आपको कवर करना है। तो सबसे पहला एक जो चैप्टर आपका स्टूडेंट यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अभी ये चैप्टर से एग्जाम में आपको मिनिमम जो मार्क्स आएंगे, आपको कम से कम आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आपको मिलेगा। कभी कभी 10 मार्क्स के बजाय आपको या तो 10 मार्क्स का आएगा या फिर 20 मार्क्स आपको कवर होगा। कैसे आता है यहाँ पर, मोस्टली एक सम इसमें से आ जाता है, एक सम इसमें से आ जाता है। तो 10 मार्क्स का यहां से आ जाएगा, 10 मार्क्स का इधर पे आ जाएगा आपको। दूसरा आपको जो चैप्टर दिया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, आपको चैप्टर जो दिए उसके अंदर चैप्टर है हेड ऑफ इनकम है, जिसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से स्टडी करना चाहिए। आपको एक सैलरी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना है। एक सैलरी आपको स्टडी करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वैसे इनकम, हेड ऑफ इनकम जो होता है टोटल 5 होता है, बट आपको कैसे सम पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको स्टडी करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। तो एक जो चैप्टर आपको पूछा जाएगा अलग से, हेड ऑफ इनकम का चैप्टर जो आएगा वो आएगा आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, इसके सम अलग से पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको ए चैप्टर को सॉल्व करने के लिए एक 4 चैप्टर है, ठीक है, उसमें एडमिट कर दे बच्चा, कोई आया ठीक है। अभी यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के आपके सम आएंगे। मतलब 10 मार्क्स का मिनिमम 10 मार्क आपको आएगा ही आएगा, या तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम या तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पूछा जाएगा, या तो 10 मार्क का ये 10 मार्क का ये दोनों 20 मार्क का पूछा जाएगा। अदरवाइज कभी कभी ये सिर्फ स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको 20 मार्क का पूछ लेता है, और एकदम सिंपल और इजी चैप्टर है। मतलब आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम तो आप 5 मिनट में भी सीख जाओगे, ठीक है, कि वो कौन से कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखना होता है। दूसरा आपको मैक्सिमम पार्ट्स जो कवर हो गए, यहां से 2 आपके क्वेश्चन, यहां पर आपको मिनिमम 40 मार्क के सम आएंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 40 मार्क के सम आएंगे। यहां पर आपको मिनिमम 10 मार्क्स के सम आएंगे और मैक्सिमम 20 मार्क्स के सम यहां से आएंगे, और यहां पर मिनिमम 40 मार्क के आएंगे और मैक्सिमम यहां पर आपको 60 मार्क्स के भी सम आ सकते हैं विथ ऑप्शन के साथ। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है, ठीक है, और इस चैप्टर को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में कंसीडर करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना रहता है। अभी ये चैप्टर को सीखने के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये चैप्टर सीखने के लिए, ये चैप्टर को सम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर आने चाहिए, जो मैं यहां पर नहीं लिखा हूं। वो 2 चैप्टर के अलग से सेपरेट कैलकुलेशन नहीं है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मींस आपको एक कैसा होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बोलते हैं। मतलब इसके अंदर कंबाइंड सम आते हैं। तो ये चैप्टर को, मतलब ये चारों चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा, तभी इसका कुछ मतलब लगेगा, तभी आप एग्जाम में चारों चैप्टर सीख सकते हो। यदि आपको इसके लिए 2 इसके सप्लीमेंट, मतलब 2 इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आप इसके स्टडी करोगे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में क्या होता है,
एक आपको डिडक्शन स्टडी करना पड़ता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, अंडर चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ये आपको डिडक्शन आपको सम में दिया रहेगा, ये आपको आएगा तो ही आपको ये सब चैप्टर का कंप्लीट सम आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ सैलरी पढ़ोगे, सिर्फ इनकम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ सैलरी नाम का कोई सम नहीं आता है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नाम से कोई सम नहीं आता है। सम कैसे आता है मैं आपको अभी फॉर्मेट के थ्रू बता देता हूं, तो आपको समझेगा कि एग्जाम में सम कैसे पूछा जाता है और आपका उसको पढ़ने का ट्रिक क्या है। नहीं तो पता चला स्टूडेंट आप गिन के जाओगे, काउंट करके जाओगे, आपने 4 चैप्टर पढ़ के गए, 5 चैप्टर पढ़ के गए और एग्जाम में आपको एक भी सम आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके लिए आप सेपरेट एक चैप्टर पढ़ के जाओ, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। कैपिटल गेन जो है सेपरेट पढ़ के जाओ, मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा के बाकी के जो 6-7 चैप्टर है उसके सम एग्जाम में आपके कंबाइंड सम ही आते हैं, मतलब आपको सिंगल सम नहीं आता है। इसके लिए एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। दूसरा यहां पर बाकी यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है जिसके साथ कंबाइन होता है, तो डिडक्शन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी एग्जाम में सम इसके कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोग पहले इसके कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे वो सम पूछे जाते हैं। जो आपको पढ़ना है चैप्टर के लिए क्या क्या बेस्ट ट्रिक है सीखना आपको जरूरी है। यहां पर अभी आपको मैं बोलूं तो बेसिकली आपको यहाँ पर इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको यदि एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, कैपिटल गेन आना चाहिए और इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आना चाहिए। मतलब 3 टाइप्स के सम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैपिटल गेन जो है बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और एक स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी, मतलब आप एक बार में भी पढ़ के इसको समझ जाओगे या एक लेक्चर में एक चैप्टर पूरे सीख सकते हो। सबसे बड़ा जो आपको रहेगा वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए मतलब सैलरी चैप्टर के सम करने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये 2 चैप्टर आने चाहिए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आखिर ये होता क्या मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। अभी देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपको कैसे सीखना है और इसका मतलब क्या होता है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके सब चैप्टर हम लोग कवर करेंगे और पूरे चैप्टर के सम हम लोग सीख जाएंगे इजी वे में एकदम। अभी आप मान लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोई भी पर्सन यदि इनकम कमा रहा है ना तो उसके पास इनकम कमाने के 5 सोर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। तो गवर्नमेंट, एक पहले मैं गवर्नमेंट का फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर हम लोग को कैसे सॉल्व करना है वो बता देता हूँ। गवर्नमेंट क्या करती है, एक फॉर्मेट देती है और एक फॉर्मेट के अंदर क्या बोलती है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हम लोग को निकालना होता है यहाँ पर। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोई भी पर्सन कोई भी 5 सोर्सेस से इनकम कमा सकता है। कोई पर्सन हो सकता है कहीं जॉब करता रहेगा, तो जॉब करता रहेगा तो उसको सैलरी मिलेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से जो इनकम है यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। मान लो मैं 10,000 रुपये सैलरी कमाया, 1 लाख रुपए कमाया, तो अमाउंट यहाँ पे लिख देने का। फिर गवर्नमेंट बोलती है यदि आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से आपने कमाया तो भी इनकम, आपके पास 2-3 घर है, आप भाड़े पे दिए उससे पैसा कमाते हो, वो बता दो। मान लो आपने उससे, आपके पास घर नहीं है, आप उससे कमाते ही नहीं हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कोई दिक्कत नहीं, आप जिससे कमाए उससे लिखो, जिससे नहीं कमाए उसको क्या कर दो, नील कर दो। फिर गवर्नमेंट बोलती है चलो इससे नहीं कमाया, आपने क्या किया, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपने पैसा कमाया, बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैं क्या करता हूं, इनकम फ्रॉम, मेरे पास सैलरी भी है, मैं जॉब भी करता हूं, मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है, मैं बिजनेस से भी कमाता हूं, तो गवर्नमेंट बोलती है कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख लो यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है,
आप इसके अलावा और कहाँ से पैसा कमाते हो? तो हम लोग ने बोल दिया कि हम लोग कैपिटल गेन मतलब असेट्स को खरीदने और बेचने का मेरा बिजनेस है, या नहीं मान लेते तो कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा, मान लो मेरे पास नहीं है, मैं 2 ही सोर्स ऑफ इनकम से कमाता हूँ। फिर गवर्नमेंट बोलती है कोई भी पर्सन जो इनकम कमाता है वो 5 ही सोर्सेस से कमा सकता है, इसके बाहर से नहीं कमाता है। तो जो लास्ट यहाँ पर एक सोर्स हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो कोई आया कि बोला कि देखो मैं ये सब कुछ भी नहीं करता हूँ या ये सब में से कमाता हूँ, साथ में मेरे पास 10 लाख रुपए है, उसको बैंक में आ जाए फिक्स डिपॉजिट रखा हो या मैं सेविंग बैंक में रखा हो, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, या कभी कभी इधर उधर से कुछ अमाउंट मैं कमा लेता हूँ, ठीक है, कोई सामान को भाड़े पे देता हूँ टेम्पररी, उससे कुछ पैसा कमा लेता हूँ। तो या मुझे कंपनी में मैं शेयर इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, मुझे डिविडेंड मिलता है। मैं अलग अलग सोर्सेस से ऐसे इनकम कमाता हूँ, ऐसा गवर्नमेंट को बताया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा ओके, तो आप कहीं और से पैसा कमाते हो तो उसको इसके अंदर दिखाओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बता दो। अभी मान लेते कि ये सब कमा के मान लेता हूं मैं 8 लाख रुपए कमाया, तो गवर्नमेंट बोलती है आपका टोटल इनकम जो है ना 8 लाख रुपए है। तो अभी लोग क्या करते हैं ना, टैक्स प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? टैक्स प्लानिंग, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आओ 8 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स भर दो। तो गवर्नमेंट लोग बोलते हैं नहीं नहीं 8 लाख के ऊपर मैं टैक्स नहीं भरूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है नहीं भरोगे ना, तो आपके पास क्या टैक्स प्लानिंग है, मतलब आप टैक्स बचाने के लिए क्या क्या किए हो। तो गवर्नमेंट ने टैक्स बचाने के लिए लोगों को कि टैक्स में छूट देती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यहां से लेस कर लो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में। इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, मान लो आपने LIC भरते हो ना, तो जितना पैसा आप LIC में भरते हो वो अपना माइनस कर लो। यहाँ पे बच्चे का ट्यूशन फीस भरते हो, 2 बच्चे का माफ कर लो, ठीक है, 200 रुपए के हिसाब से। आपने PF में पैसा आपका जाता है, चलो वो भी माफ कर देता हूँ, उसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे लिस्ट दिया। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे ना डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन से इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं लेती है, कौन से ऐसे आइटम है जो जिसका डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A का। तो गवर्नमेंट ऐसे छूट देती है। यदि आप मेडिक्लेम लेते हो तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट छूट देती है। तो गवर्नमेंट बोलती है ये सब मिला के मान लेते हैं कि 3 लाख रुपए आपका हो गया, तो आप 3 लाख रुपए माइनस कर लो, बचा कितना, 5 लाख। फिर गवर्नमेंट बताती है मैंने 5 लाख तक तो छूट दिया है, या किसी को 3.5 लाख रुपए, वो गवर्नमेंट का स्लैब रहता है, टैक्स स्लैब रहता है, ठीक है। फिर 3.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, 3.5 से इतने के ऊपर रहेगा तो इतना रहेगा। फिर 5 लाख गवर्नमेंट ने कर दिया, ठीक है। तो आगे का कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना, सिर्फ हम लोग को यही बताना है ये हमारा आ जाएगा टैक्सेबल इनकम, मतलब ये इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। कितना टैक्स देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ इतना है, कैलकुलेट करके बताना कि कितना टैक्स देना चाहिए। एक गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। हमारे एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के, अभी हम लोग इस लेक्चर के में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ही सीखेंगे, जिसमें से 20 से 40 मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है, मिनिमम। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के, एग्जाम में सम इसके ऐसे आते हैं। या तो आपको क्या करेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी देगा, साथ में जो पर्सन का आप इनकम कैलकुलेट करे, हो सकता है सैलरी के साथ साथ वो पर्सन का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा, अदर सोर्स, ठीक है। फिर जो भी आपका टोटल इनकम रहेगा इसमें से लेस कर लेने का डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ सिंगल किसी का सम नहीं आता, मतलब सिर्फ सैलरी का सम आपको नहीं आएगा, और ना तो पांचों हेड का एक साथ में सम आता, ठीक है। या तो एक टाइप, ठीक है, टाइप 1 इस टाइप का सम पूछ लेगा, ठीक है। टाइप 2 कैसा सम आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी से पूछ लेगा, किसका है। तो एग्जाम में सम कैसे आता है, सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 हो जाएगा। या तो कैसे आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा,
इसका टोटल रहेगा इसमें से लेस करने का डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का, या फिर कैसा सम आएगा, ऐसे आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टोटल आ जाएगा, टोटल इनकम आएगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। या तो फिर कैसे सम आएगा, हाँ सब में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आएगा और 80 to 90% सब में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐसा रहेगा ना जो हर एक सम के साथ आएगा ही आएगा, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 हर एक सम में रहेगा ही रहेगा। सिर्फ ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है ना, किसी के साथ वो कंबाइन आ सकता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका दो चीज है, वो सैलरी से भी पैसा कमाता है और घर को भी भाड़े पे देके कमाता है। तो जिसका सैलरी और घर भाड़े का तो इस तरीके से कमाएगा, और यदि कुछ उसने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट मिला तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। कोई पर्सन है सिर्फ इनका सैलरी से कमाता, कोई डिपॉजिट करके रखा है, तो इस मेथड से सॉल्व होगा। मतलब ये पांचों हेड का कंबाइन सम आपको आता, ठीक है, एक का सम नहीं आएगा, कंबाइन आएगा। जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, प्रोफेशन आएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा, और इसमें से लेस हो जाएगा जो अमाउंट आएगा, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर, हाँ मतलब लेस हमेशा अंडर चैप्टर 6A के डिडक्शन होंगे। बाकी जो भी इनकम रहेगा हमेशा क्या होगा, वो ऐड होते रहेगा। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सम बनते हैं। अभी हम लोग इसमें से एक एक करके सम करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर इसमें सीखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सीखेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सीखेंगे, जो कि हर एक सम में कंबाइन आता है। तो ये सीख लेंगे तो फिर किसी का भी सैलरी के साथ आया तो ये दोनों मिला के सैलरी का सम सॉल्व हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के साथ आया तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ ये दोनों मिलकर सॉल्व हो जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन के साथ आया तो ये दोनों मिलकर बिजनेस एंड प्रोफेशन के भी सम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये दोनों चैप्टर सीखने पड़ेंगे, और ये दोनों याद करने वाले और बहुत ही सिंपल चैप्टर, मतलब 10 से 15 मिनट का चैप्टर है, जिसमें आपको याद रखना कि डिडक्शन कौन कौन से हम लोग को मिलते हैं और वो कौन से सेक्शन के अंदर मिलते हैं, साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। तो ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 जो ए है, ये मैं आपको सेक्शन कैसे याद करना है उसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बहुत कॉमन चीज है, जब अभी हम लोग मैं बुक में आपको टीच करूंगा तो आपको समझ जाएगा। जैसे मान लो मैंने फिक्स डिपॉजिट किया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। मैंने कोई प्रॉपर्टी को सबलेटिंग किया, सबलेटिंग मतलब क्या होता है, मैंने घर को किसी से भाड़े पे लिया और वो घर किसी और को भाड़े पे दे दिया। मैं किसी और को रेंट देता हूँ और मैं किसी और से रेंट लेता हूँ, किसी से मैं 10,000 रेंट लेता हूँ और किसी को 5,000 देता हूँ, बीच में 5,000 में क्या करता हूँ, कमाता हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सबलेटिंग। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो उनको कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम होते हैं। कुछ लोग आर्मी में रहते हैं, ठीक है, ये सब में रहते हैं, तो उनको रिटायर होते हैं या उनका डेथ हो जाता है तो उनके घर वालों को कंपनी जो गवर्नमेंट रहती है वो पैसा दे देती है। ऐसे कंपनी के वर्कर को कभी कभी पैसा मिलता है। तो सब ये सब सोर्स नहीं है, सैलरी वैलरी का पार्ट्स नहीं होता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के पार्ट्स होते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सीखेंगे और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हम लोग सीखेंगे, तो जाके हम लोग को बाकी के सम इजिली आ जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इसे कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं।